Good morning, class. In the second period of your today, in this second period, I am going to tell you again about Africa. मैं अफ्रीका के बारे में ही कंटिन्यू कर रही हूँ ये दूसरे पीरियड में भी। ये दूसरे नंबर पे मराकश या मोरक्को जो था वो मामलूक मिस्र के अलावा दूसरे नंबर पे अफ्रीका में आता था। ठीक है। 1062 ईस्वी में अल-मोरावी वंश के यूसुफ बिन तशकिन ने मराकश नामक नगर की स्थापना की, जिसके आधार पर कालांतर में मोरक्को साम्राज्य का नामकरण किया गया। 1147 ईस्वी में इस पर अल-मोहाद वंश का अधिकार स्थापित हुआ और 1269 ईस्वी में यानी 1269 ईस्वी में इस पर मिरीनिनो या मेरिनिन्स ने अधिकार कर लिया तथा फास को अपनी राजधानी बनाया। फास वॉज सिटी या कैपिटल, इसको बनाया उस सिटी को। मराकश पर मोहम्मद बिन अली बिन मुहाली गवर्नर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया, उसे अपॉइंट किया गया और प्रायः शहजादों को नायब सुल्तान यानी उप सुल्तान के रूप में गवर्नर पर अंकुश लगाने के लिए रखा जाता था। यह शहजादे प्रायः सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया करते थे। यही स्थिति 15वीं शताब्दी के आरंभ तक भी चलती रही। 15वीं शताब्दी के आरंभ में पुर्तगालियों के आगमन के समय मोरक्को के 3 दावेदार थे। फास का अबू सईद उस्मान, मराकश का मवाले बू अली एवं फारिस का शहजादा। तो ऐसा लगता था कि 1430 ईस्वी में मोरक्को में स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो गई थी। तो इस बीच हिंतात अमीरों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली, जो अमीर बिन मोहम्मद के वंशज थे तथा 1508 ईस्वी में मराकश पर राज कर रहे थे। पुर्तगालियों ने वहाँ की अराजक परिस्थितियों से लाभ उठाते हुए सभी पर अधिकार कर लिया, परंतु हिंतात शासक ईसाई आक्रमणकारियों के विरुद्ध स्थानीय कबीलों की रक्षा नहीं कर सके। इसका परिणाम ये हुआ कि 1512 ईस्वी तक पुर्तगालियों ने मराकश के आसपास के कबीलों को परास्त किया और वहाँ अपना आतंक स्थापित किया। आज मामलूक मिस्र और मोरक्को मराकश हमने 2 चीज़ों पे बात की। आप इन्हें शॉर्ट नोट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट के तौर पे लिख सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद या सुनने के बाद अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है या कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।